सरकार से हमें एक ही मांग है, 1990 से लेके 2025 तक जो भी है एक चांस आश्रितों की बहाली का आदेश दे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिनका बाप बेटा वो कुछ आवाज़ चौकीदार नहीं उठाए, लेकिन आज राजगद्दी से हट गए। सुनेगा, जिस तरह धान को ढेकी में दे के कूटा जाता है उस प्रकार जब कूटा जाएगा ना तो फिर जो है बात सुनेगा। चौकीदार का काम जो करेगा बिहार में वही भारत पर या बिहार पर राज करेगा। क्या करेंगे? इतने दिन से तो आवाज उठा रहे हैं, क्या करेंगे आप? हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में बिहार ग्रामीण पुलिस यानी कि जो चौकीदार हैं वो लोग पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरने पर बैठ गए। देखिए ये चौकीदार हैं और अपनी मांगों को लेकर के बिहार सरकार से जो मांगे हैं इनकी उसको पूरी करने को लेकर के ये लोग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। बातचीत करेंगे कि क्या क्या मुख्य मांगे हैं जिसके लिए आज ये लोग यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए हैं। क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? आश्रितों की बहाली के लिए, आश्रितों हम लोग को बच्चों को बहाली होनी चाहिए। हाँ, क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम लोग को यही दिक्कत है, जो हम लोग रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए, इसको बहाली नहीं हो रहा है। जो बहाली हो रहा था एक व्यक्ति के मारे पूरा बिहार को सबको खत्म कर दिया, सरकार ने खत्म कर दिया। हाँ, हाई कोर्ट से केस को खारिज करके बहाली को खत्म किया। हम लोग का पुत्र का बहाली खत्म। हाँ हाँ हाँ, कोर्ट ने फैसला किया सब। दिक्कत वही है। हाँ, दिक्कत वही है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि हम लोग को आश्रितों को बहाली पहले से चालू था, अभी बंद हो गया है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या कहाँ से आए? हम तो आए हैं अस्थामा थाना, जिला नालंदा अस्थामा थाना से आए हैं, कोनन गांव से। मांग चौकीदारी है, पिताजी डेट कर गए हैं, उन्हीं का बदौलत अभी तक नौकरी हम लोग का हुआ है नहीं, वही मांग में आए हैं। आपके पिताजी चौकीदार थे, तो आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी? जी जी, तो ऐसा प्रावधान है नहीं तो होता है, वो इसीलिए तो लगाया गया है संगठन, तो इसीलिए लगाया गया है ना सर कि हम लोग का चौकीदारी हो जाए। देखिए लालू जी जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे तो 1/1/90 के बाद चौकीदार दफादारों को एक चांस आश्रितों की नौकरी गिनी बुक में रखा है। हम लोग एक चांस हम लोग का अभी बहाली नहीं हुआ है बाप दादा का, बाद हमारे चौकीदारी किसी नौकरी में ऐसा नहीं है। तो क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग के बच्चों का हम लोग चतुर्वर्ग कर्मचारी हैं। हमारे बाप दादा 10 रुपया 5 रुपया खटे हैं अंग्रेजों के शासन में। तो जब लालू जी जगन्नाथ मिश्रा 90 में मुख्यमंत्री बने, 1/1/90 के बाद एक चांद हम लोग का आश्रित की बहाली लिखा है, गिनी बुक में है। वो हम लोग वही अभी तक हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार हमें सुन नहीं रही है। सरकार से हमें एक ही मांग है, 1990 से लेके 2025 तक जो भी है एक चांस आश्रितों की बहाली का आदेश दे और सरकार हमें योगदान करे। और जो है 24 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, अगर सरकार हमें काम कर देती है तो नीतीश कुमार देखिए लालू जी चौकीदार दफदार के अन्नदाता एवं भाग विधाता थे। वह 15 वर्ष 20 वर्ष राज किए, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिनका बाप बेटा वो कुछ आवाज़ चौकीदार नहीं उठाए, लेकिन आज राजगद्दी से हट गए। आज राजगद्दी से अगर तेजस्वी यादव अगर आवाज़ उठाते तो उनका चौकीदार दफादार आज पूरा चौकीदारों को नहीं सुना इसीलिए हट गए, नहीं तो रहते। जो चौकीदार को अगर इस बिहार में जो चौकीदार को अगर वो सोचेगा और काम करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी में हो या आरजेडी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा काम होना चाहिए भाई। चौकीदार का काम जो करेगा बिहार में वही भारत पर या बिहार पर राज करेगा। जी जी, बस बस बस। हम लोग का खानदानी नौकरी है चौकीदारी, आज से नहीं शुरू से हुआ, आज ही हम लोग को ही मांग है। एक बार बच्चों को कहा गया कि एक बार मिलेगा और भी, तो नहीं हो रहा है बहाली। अगर नीतीश कुमार 24 में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो चौकीदार दफदार को आश्रितों की बहाली का आदेश देना पड़ेगा।
अभी प्रधानमंत्री के दायित्व अरे है नहीं तो अभी तो है ना जी, एनडीए और में और बिहार और राज्य केंद्र में है ना जी, केंद्र और राज्य में है ना जी, 25 में चुनाव होने वाला है अभी तो है। कहिएगा सर, इन चौकीदार लोग बोल रहे हैं कि हमारे बेटा भी चौकीदार बने, सरकार तो वैसा प्रावधान नहीं रखी, क्या करेंगे आप लोग? सरकार जो हम लोग के साथ कमिटमेंट की थी अखबार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के चौकीदार के आश्रितों को बहाल करने का, जिसको सरकार ने नहीं रोक लगाया है, माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा रोक लगाई गई है, जिसको सरकार यदि हम लोग को चाहेगी तो पुनः अध्यादेश ला करके पुनः बहाली का निर्णय ले सकती है। सरकार को इतना नौकरी में ऐसा नहीं होता है। दूसरे नौकरी में नहीं होता है तो ये नौकरी जो है ये पुश्तैनी नौकरी है। ये नौकरी इसमें भी पुश्तैनी कहाँ एक लोगों को मौका नहीं दे सकता। नहीं, दूसरे लोगों को क्यों नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, हमारे जो लोग छूटे हुए हैं उसको कर लीजिए और उसके बाद आप वैकेंसी निकाल के बहाली कीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे ही हमको एक बार जो आप वाद स्वरूप दिए हुए हैं उसको आप पूरा कर दीजिए और उसके बाद आप वैकेंसी निकाल के जितना करना है कीजिए। वैसे आप लोग अपनी मांगों को लेकर इसके पहले कभी कहीं गए थे मांग? हाँ, हम लोगों ने अपनी मांग सभी जगह रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी रखे हैं, गृह सचिव को भी दिए हैं, डीजीपी को दिए हैं, मैंने जो भी संबंधित हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी को दिए हैं, माननीय विधायक लोगों को भी दिए हैं। सारे से सब लोग अवगत है। हमारे 3-4 विधायक अभी हमारे क्वेश्चन को विधानसभा में भी उठाए हैं और वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस गरीब गुरबों की आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम किया है। तो हम लोगों ने संघर्ष के ही रास्ते से आज यहाँ तक आए हैं, इसलिए हम लोगों ने संघर्ष में ही विश्वास करते हैं और संघर्ष के बल पर ही हम लोगों को ये मिलेगा। हम लोग को आशा और उम्मीद है कि हम लोगों को एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के हमारे आश्रितों के बहाली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करे। कहाँ गए हैं चौकीदार अपनी मांगों को लेकर, कहाँ जाए? देखिए, मुख्य रूप से बिहार सरकार के समक्ष हम लोगों का ये मांग है। बिहार आज दफदार चौकीदार पंचायत द्वारा सिर्फ एक मांग को लेकर के एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम विधानसभा के समक्ष रखा गया है। सिर्फ दफदार चौकीदार के आश्रित की बहाली जो 90 के बाद में जो होते थी, 90 के बाद 2004 तक हुई, 2004 के बाद रोक लगने के बाद फिर 2014 में आदेश निर्गत हुआ, उसके तहत हुई। तो पूर्व में 20 दिसंबर 1995 को बिहार सरकार के द्वारा यह आदेश निर्गत हुआ था कि जो भी चौकीदार दफदार कार्यरत है उनके लड़का बच्चा को, उनके परिवार के आश्रित को एक बार अवसर मिलेगा, बहाली होगी। उस 20 दिसंबर 1995 के आदेश के आलोक में 2004 नवंबर तक बट हुआ तो नहीं सर। ना, उस समय बहाली हुआ, 2004 तक बहाली हुआ सेवानिवृत्त दफदार चौकीदार के आश्रित का। और उस पीरियड में भी कुछ लोग छूट गए जो कि क्लर्क, किरानी, कर्मचारी, अधिकारी के लापरवाही की वजह से उस समय 90 के बाद और 2004 के बीच में भी कुछ लोग छूट गए, तो उनकी भी बहाली होनी चाहिए। और 2004 में जब रोक लग गया और 2005 और 14 के बीच में जब रोक लगा हुआ था इस पीरियड में, तो इस पीरियड में भी जो चौकीदार दफदार जो सेवानिवृत्त हुए उनकी आश्रित की बहाली होनी चाहिए, आदेश मिलना चाहिए। जबकि 5 मार्च 2014 को बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के द्वारा 5 मार्च 2014 को यह आदेश निर्गत हुआ सिर्फ कार्यरत चौकीदार दफदार के आश्रित के पक्ष में, जबकि जो सेवानिवृत्त जो हुए 2004 से 14 के बीच में उनके लिए भी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे आगे आप? हम लोगों का ये तो अभी सरकार का अल्टीमेटम देने के लिए हम लोग ये एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखे हैं। नहीं होगा तो हम लोग आगे रणनीति तय कर हम लोग सरकार को अल्टीमेटम देने से एक दिन में सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है तो हम लोग सरकार के पास अल्टीमेटम हम लोगों का कार्यक्रम तय होगा, आगे हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। हम लोग अमरण अनशन में बैठेंगे। जब महागठबंधन की सरकार थी तब नहीं सुना गया, अब क्या लगता है? हम लोग भी उनके रीजन में भी गए थे, हम लोगों को आश्वासन मिला था और नहीं हो रहा तो हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि हमारे साथियों को बहाल किया जाए। हमारी मांगे
सरकार नहीं सुन रही है, आप लोग क्या क्या करेंगे आप लोग अब आगे? हम लोग को जो है 2005 में क्या करेंगे? इतने दिन से तो आवाज उठा रहे हैं, क्या करेंगे आप? हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन से जारी रखेंगे, हो जाएगा। इसके पहले भी तो आप लोग कितना बार गर्दनी बाग में बैठ चुके हैं। कर रहे नहीं, सुनेगा जिस तरह धान को ढेकी में दे के कूटा जाता है, उस प्रकार जब कूटा जाएगा ना तो फिर जो है बात सुनेगा। 2005 में यही चौकीदार दफेदार गांधी मैदान में बोले हुए थे कि आपको हम लोग वोट देंगे और जिताने का काम करेंगे। जब मुख्यमंत्री बन गए तो 2005 के बाद हम लोग का याद भूल गए हैं चौकीदार दफेदार। जब एवज आश्रित गांव घर का एक नींव है, नीचे स्तर से सारा काम करता है, तो उसका क्यों नहीं काम होना चाहिए एवज आश्रित का बहाली। 90 से 2014 तक जो बाकी है 5000 चौकीदार दफेदार, उसको एक बार सेवा आश्रित का बहाली कर दिया जाना चाहिए। तो हमारी मांगों को जो है कोर्ट का फैसला आ गया है ना कि चौकीदार का बेटा चौकीदार का काम करेंगे। चौकीदार का बेटा क्यों नहीं चौकीदार बनेगा? जब 8 आना 4 आना था तो उस समय में लहास उठाने का काम हम लोग का बाप दादा किया, कोई नहीं करता था। आज 8 आना 1 टका से आज 5 टका हो गया था, अब दूसरे को बहाली होगा? ऐसा हो सकता है? तो कर रहा है तो हम लोग भी करेंगे, फिर समय सोचेंगे जिस तरह 2005 में हम लोग उसको बहुमत दे के जिताए तो फिर नीचा करेंगे। 2015 में कैसे जीत गए? 2010 में नहीं तो हम लोग आशा उम्मीद करते रहे कि अब करेगा, अब नहीं सुनेगा तो फिर हम लोग रणनीति अपनाएंगे। हाँ, यही है। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग का मांग को मंजूरी करें। तमाम चौकीदार हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और बिहार सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है और अब ये लोग जो है वो वोट नहीं देंगे। कह रहे हैं कि हमें जो है सेवानिवृत्ति का, आश्रितों को सेवानिवृत्ति का मौका दिया जाए, यानी कि जो चौकीदार है उनके बेटे को भी चौकीदार बनने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये पुश्तैनी चली आ रही है नौकरी। और कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने काम किया है, जब कम पैसे मिलते थे तो अब जब पैसे बढ़ गए हैं तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? हम उन्हीं के संतान हैं और हम उनकी जगह पर नौकरी करेंगे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, अगर सरकार अध्यादेश ला करके इन चौकीदारों को नौकरी नहीं देती है, बहाली नहीं निकालती है, तो फिर ये लोग वोट नहीं देंगे और नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है कि नहीं करती है। तमाम खबरों से बने रहने के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।